मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनना और पढ़ना कई प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। पूतना वध की कथा प्रभु की लीलाओं में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पूतना राक्षसी कंस की दासी थी, जिसे कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए गोकुल भेजा था। उसके पास रूप बदलने की शक्ति थी। आइए जानते हैं कि कैसे पूतना ने रूप बदलकर भगवान कृष्ण को मारना चाहा और उसका किस तरह से अंत हुआ। पूतना के पूर्व जन्म की कथा धर्म ग्रंथों के अनुसार भले ही पूतना राक्षसी थी, पर उसका यह रूप श्राप या कहें उसके उद्धार के लिए हुआ था। पूर्व जन्म में वह राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब भगवान वामन रूप में राजा बलि से दान लेने पहुंचे तो रत्नमाला उनके सौंदर्य पर मोहित हो गई। उसने मन ही मन विचार किया कि काश मेरे भी कोई ऐसा पुत्र होता जिसे मैं हृदय से लगाकर स्तनपान करा पाती। जब वामन भगवान ने विशाल रूप लेकर बलि राजा का सर्वस्व दान करा लिया तो रत्नमाला ने क्रोधित भाव से सोचा कि अगर ऐसा पुत्र होता भी तो मैं उसे दूध में विष देकर मार देती। भगवान उसके मन की बात समझ गए और तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। इसे श्राप कहें या वरदान, रत्नमाला अगले जन्म में पूतना हुई और अपने वरदान को पूर्ण करने के लिए प्रभु ने ऐसी लीला रची। बाल कृष्ण को मारने पहुंची पूतना। कंस को भय था कि देवकी की 8वीं संतान उसका वध कर देगा। इसी से बचने के लिए उसने भगवान कृष्ण को मारने के लिए पूतना को गोकुल में भेजा। पूतना ने सुंदरी का रूप बनाकर गोकुल में प्रवेश किया। कृष्ण को ढूंढते हुए वह नंद भवन में पहुंच गई। मां यशोदा से बाल कृष्ण को मनुहार करने की आज्ञा लेकर उसने श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठाकर स्तनपान कराना शुरू किया। उसने स्तन में पहले से ही विष लगाया था। प्रभु इस छल को भली भांति जानते थे, फिर भी उन्होंने स्तनपान जारी रखा। भगवान ने दूध के साथ पूतना के प्राण भी पीने शुरू कर लिया। जान जाती देख पूतना अपने विकराल रूप में आ गई और नंदग्राम से दूर भागने लगी। प्रभु ने स्तनपान जारी रखा और दूध के साथ राक्षसी के प्राण भी पी गए। इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया। भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की यह कथा काफी रोचक है। बाद में मां यशोदा ने कृष्ण को पूतना के शरीर से अलग कर स्नान दान कराया, जिससे इस तरह की बाधाएं बाल कृष्ण पर दोबारा न आने पाएं।